अस्सलामुअलैकुम। 29 अक्टूबर 2022 को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होने वाला टेस्ट मैं आपके सामने लेके हाजिर हो गई हूँ। शुरू करते हैं इस पार्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश इज़ नॉट द यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी है जो यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज एट द फेडरल लेवल। फेडरल लेवल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। बट वहाँ पर ज़्यादातर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंग्लिश। नेक्स्ट MCQs है, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का करंट प्रेजिडेंट कौन है? तो वो कौन है? जेयर Bolsonaro. The cost price of 42 bracket fans is equals to the selling price of 28 bracket fans. जो कॉस्ट प्राइस है 42 ब्रैकेट फैंस की वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 28 ब्रैकेट फैंस। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें तो 42 का हाफ क्या होता है? 28। तो हम इधर से ही पता लगा सकते हैं कि वो 50% हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 20 इसका ऑप्शन है, 20, 30, 50 या फिर 70। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 50। ठीक है। और इसको सॉल्व करने का भी पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो पॉज करके आप इसका तरीका देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल एम्परर नसीरुद्दीन मोहम्मद इज़ द नेम ऑफ। मुग़ल एम्परर जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है वो किसका नाम है? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का? सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हुमायूं का। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो नाम है वो हुमायूं का है। ठीक है। हुमायूं वाज द सेकंड मुग़ल एम्परर। ठीक है। ये दूसरा बादशाह था हुमायूं मुग़ल एम्परर का। पहला कौन था? बाबर। एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? टोक्यो में है, दुबई में है, इजिप्ट में है या फिर मोरक्को में है? तो एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर जो है वो है टोक्यो में। ठीक है। ऑपोजिट ऑफ टिम्ड इज़। टिम्ड का ऑपोजिट क्या है? बोल्ड, ब्रेजन, फोर्थ कमिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इन सब का एक ही मीनिंग है, तो इसलिए ऑल ऑफ द करेक्ट। ये तमाम जो हैं वो टिम्ड के ऑपोजिट हैं। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सीनरी। सीनरी के करेक्ट स्पेलिंग हमें बताने हैं। तो वो इन सब में से कौन से करेक्ट स्पेलिंग हैं? तो वो है SCENERY। ठीक है, सीनरी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड बाय। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो मेड किसने बनाई किसने थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, किंग वाइसराय फाइव ने, किंग जॉर्ज फाइव ने या फिर लॉर्ड वेवल ने? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के प्रोविंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। ठीक है। ऑपोजिट ऑफ serene इज। इसका ऑपोजिट क्या है? नेक्शियस, नॉइजी, टर्बुलेंट या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका ऑपोजिट है ऑल ऑफ दीज। ये तमाम जो हैं वो serene के ऑपोजिट हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, गुलाम मोहम्मद या फिर इस्कंदर मिर्ज़ा? तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के वो थे इस्कंदर मिर्ज़ा। ऑन 5 मार्च 1956 मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन विच हिजरी। ओहद जो जंगे ओहद है वो कब जो है लड़ी गई? कौन सी हिजरी में? 4 हिजरी में, 2 हिजरी में, 3 हिजरी में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जंग ओहद जो है वो लड़ी गई 3 हिजरी में या फिर इसे कहते हैं 625 AD में लड़ी गई। हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNO सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है।
पाकिस्तान कितनी दफ़ा नॉन परमानेंट मेंबर रहा यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का? 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा या फिर 8 मरतबा? तो पाकिस्तान जो है वो 7 मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल रहा, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा। और कौन कौन से ईयर में रहा वो, उनकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं वो डिटेल्स। ASF वाज रेज्ड अंडर ASF एक्ट। ASF जो है वो बना कौन से ASF एक्ट के अकॉर्डिंग? 1962, 1975, 1953 या 1998? तो ASF जो रेज्ड हुआ वो ASF एक्ट अंडर 1975 के अंडर हुआ रेज्ड। विच इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? दुशंबे, आस्ताना या फिर अनकरा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दुशंबे। What is the length of the सिल्क हाईवे रूट इन पाकिस्तान? सिल्क हाईवे रूट जो है उसकी पाकिस्तान में लेंथ कितनी है? 887 किलोमीटर्स, 890 किलोमीटर्स, 893 किलोमीटर्स या फिर 987 किलोमीटर्स? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 887 किलोमीटर्स लॉन्ग पाकिस्तान में सिल्क हाईवे है। मोटरवे M2 इज़ बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? ठीक है, मोटरवे M2 जिसका नाम M2 है वो कौन सी 2 सिटीज़ के दरमियान है? लाहौर टू इस्लामाबाद, मुल्तान टू सखर, लाहौर टू कराची या फिर लाहौर टू पेशावर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर टू इस्लामाबाद। जो मोटरवे है M2 उसको जो M2 मोटरवे है वो है लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ इफेक्ट इन विच कंट्री? तो वो कहाँ पे है? UK में, कनाडा में, USA में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वो है USA। नीडल वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट? जो सुई है वो कौन से प्रॉफिट ने इन्वेंट की? हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो पेशे से सिलाई का काम करते थे। What was the first written constitution of the world? दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? तो वो था मिसाके मदीना। ठीक है, मिसाके मदीना जो है वो दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन, लखनऊ पैक्ट जो 1916 का था वो मेड हुआ किसके दरमियान? द ब्रिटिश एंड इंडिया, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स या फिर द मॉडरेटर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट? तो किसके दरमियान हुआ? द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट जो था वो कांग्रेस जो अंग्रेज़ों की जमात थी और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की जमात थी उनके दरमियान में हुआ। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ डिग्निफाइड विद द स्पेशल टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह? खलीलुल्लाह मीन्स फ्रेंड ऑफ अल्लाह। कौन से ऐसे प्रॉफिट थे जिनको टाइटल मिला हुआ था खलीलुल्लाह का? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट कब हुई? 1914 में, 1918 में, 1935 में या फिर 1939 में? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुई 1939 में। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, शेयर्स करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।